फर्स्ट टीम टू विन बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप्स, आखिरी 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स, तीनों के विनर भी यही। ओनली टीम जिसके पास 3 T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, टीम इंडिया। व्हाट अ इनक्रेडिबल टीम दिस इज। मॉडर्न डे की वन ऑफ द नहीं बल्कि ओनली बेस्ट टीम जिसके करीब कोई भी नहीं आ रहा है पिछले 5 से 6 सालों से। जो अप्रोच इंडिया ने अप्लाई है 2021-20 के बाद से, वो जबरदस्त अप्रोच है। फेयरलेस खेलते हैं, ना तो ऑपोजिशन का डर है ना तो ओकेजन का डर है। अपनी स्किल्स के ऊपर बिलीफ है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस आज के दिन भी, सिर्फ और सिर्फ बिलीफ रखा अपने स्किल्स के ऊपर। ओकेजन को तो देख लिया आपने, रोंदा इंडिया ने ओकेजन को। फाइनल एक ऐसा इवेंट है जहां पे किसी भी टीम ने आज तक 180 से ज्यादा स्कोर नहीं किया। दे वेंट ऑन टू स्कोर 255 इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। सेमीफाइनल में 254, फाइनल में 255। ये बताता है किस फेयरलेस माइंड के साथ ये टीम क्रिकेट खेल रही है। एंड जिस दिन आपने ये चीज करना शुरू कर दी, आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। बट ये करने के लिए भी आपको एक जबरदस्त स्किल सेट एंड टीम बैकिंग चाहिए, जो कि इंडिया के अंदर हर प्लेयर के अंदर मौजूद है। हर प्लेयर अपने दिन के ऊपर मैच विनर है और वो प्रूव भी किया इंडिया ने थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप। एंटर किया था वर्ल्ड कप, और हर टूर्नामेंट, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, हर टूर्नामेंट एंटर करते हैं एज अ फेवरेट। उस हाइप को मेंटेन करते हैं बाय देयर परफॉर्मेंस, और जब टूर्नामेंट एग्जिट कर रहे होते हैं तो विद द ट्रॉफी करते हैं। अगर एशिया कप को मिला लूं तो इंडिया के आखिरी 4 टूर्नामेंट्स हुए हैं, चारों के चारों इंडिया ने जीते हैं। दैट रियली टेल्स अबाउट वेयर इंडियन क्रिकेट इज हेडिंग टूवर्ड्स। अगले 15 साल ये टीम डोमिनेट करने वाली है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, और जिस तरीके की ये टीम है, इनके करीब करीब भी कोई नहीं आता है। मैं वापस बोलूंगा, 149 पे ओनली न्यूजीलैंड को बंडल आउट किया, 96 रन से ये मैच जीता। ट्रॉफी जो अहमदाबाद वालों को एक दुख था, एक दर्द था 2023 का, वो दर्द आज मिटाया है सूर्या कुमार यादव और उनकी टीम ने। जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है आज के दिन, क्या शानदार मैच हुआ फॉर इंडियन फैंस। अगर मैं मैच की बात करूं, मिचेल सेंटनर टॉस जीतते हैं एंड टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग की दावत देते हैं। एंड इंडिया ने सोचा हुआ है कि जो भी हमें बैटिंग की दावत देगा ना, हम मैच पहली इनिंग पे ही खत्म कर देंगे। आई मीन, हाउ कैन यू चेस 256 इन अ वर्ल्ड कप फाइनल? कैसे करोगे आप? ये मजाक नहीं है। ऐसा लगता है इंडिया इज प्लेइंग देयर क्रिकेट ऑन प्ले स्टेशन। बैक टू बैक 250s करना, दिस इज इनक्रेडिबल। एक स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल माइंडसेट चाहिए आपकी टीम को अगर उतना बड़ा स्कोर अचीव करना है। यस, विकेट्स फ्लैट है, बाउंड्रीज छोटी हैं, फिर भी एग्जीक्यूशन मैटर करती है। जिस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट किया है आज के दिन, प्लान्स क्लियर थे, और वही फॉर्मूला है कि भाई टीम को ऐसा पंच मारो कि वो शुरू के ही हाफ में नॉकआउट हो जाए, उसके बाद वो कमबैक ना करे। जब आपके सामने इतना बड़ा टोटल लग जाता है ना, तो आप मेंटली डाउन हो जाते हो। इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जिसके पास डेप्थ थी, दे वेंट टिल द वायर, बट न्यूजीलैंड के पास वो डेप्थ नहीं थी यार। और वो जो मैच जब साउथ अफ्रीका हारा था ना न्यूजीलैंड से, मुझे तभी पता चल गया था कि इंडिया विल बी द विनर ऑफ दिस ट्रॉफी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास वो दमखम नहीं था इंडिया को हराने का। एक टीम जो कि ट्रबल कर सकती थी इंडिया को, वो साउथ अफ्रीका ही थी, उसके अलावा कोई और टीम नहीं थी। मे बी इंग्लैंड थी, इंग्लैंड क्लोज गई, बट आपने देख लिया कि इंडिया हैड आंसर्स फॉर दैट। येट अगेन बात करूंगा आज के दिन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स की। एक तरफ इंडिया ने अपने प्लान्स को जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की प्लानिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड प्लानिंग थी। आई डोंट नो मिचेल सेंटनर क्या करना चाह रहे थे इनसाइड द पावर प्ले, किस तरीके से अपने बॉलर्स को रोटेट करना चाह रहे थे। और सबसे पहले मैच में आने से पहले एक बड़ा जो सेटबैक मुझे लगा, मैकॉनकी को ड्रॉप करना। आई डोंट थिंक दैट वाज ऑन, क्योंकि इंडिया के स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ऑफ स्पिन हम सब ने देखे हैं। भले वो एडन मार्करम हो, भले वो सलमान आगा हो, भले आर्यन दत्त हो, सब ने ऑफ स्पिनर्स ने इंडिया के टॉप ऑर्डर को तंग किया है। पार्टनरशिप ब्रेकर हमेशा ऑफ स्पिनर रहा है, विल जैक्स लास्ट मैच के अंदर। तो मैकॉनकी को बिठाना इतने बड़े स्टेज के ऊपर, आई डोंट नो हाउ दे कैन जस्टिफाई दैट डिसीजन। कंडीशंस को भी अगर आप देखो तो स्पिनर के लिए थोड़ा बहुत था। एंड देन पहला ओवर मैट हेनरी ने जबरदस्त लेंथ पे किया, जबरदस्त लाइन पे किया, फिर फिलिप्स आता है, फिलिप्स ने अच्छा ओवर निकाल के दिया। उसके बाद सडनली बॉलिंग चेंजेस करना, जैकब को लेके आना, उसके बाद फर्ग्यूसन को बॉल देना, वहां से मेरे ख्याल से मैच जो गया है न्यूजीलैंड के हाथ से, उसके बाद आया नहीं है। मैट हेनरी ने जितना अच्छा पहला ओवर किया था, ही डिजर्व टू बॉल 3 कंटिन्यूअस ओवर, जितनी आपके पास बॉलिंग पड़ी हुई थी। आई डोंट नो कैसे उसने बॉलिंग चेंजेस किए सेंटनर ने, एंड दैट रियली अलाउड इंडिया टू सेट इन। जैकब डफी जो था वो आपके पहले सीरीज भी खेला था बायलैटरल, और जिस तरीके से अभिषेक ने उसको टॉय किया था ना सीरीज के अंदर, अभिषेक न्यू कि वो क्या करने वाला है, और वो उसने वही किया अभिषेक के साथ। वो उसको क्रॉस लेके जा रहा है, अभिषेक शफल करके ठक ऑफ स्टंप पे, ठक लेग स्टंप पे। उसने तो खेला है अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी के साथ इनसाइड द पावर प्ले। तो जैकब डफी और लॉकी फर्ग्यूसन दे डिडंट हैव अ क्लू। जिस तरीके से लॉकी पिटाया और जिस तरीके से इन लोगों ने बॉलिंग की है, दे वर नेवर इन द गेम।
पहले 2 ओवर आई गेस न्यूजीलैंड स्टार्टेड रियली वेल, थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, बट देन उसके बाद इतनी सारी बॉलिंग चेंजेस कर देना, फिर उसके बाद कंफ्यूज टैक्टिक्स से, एक तो वो स्लो बॉल के ऊपर रिलायंस बहुत ज्यादा कर दी थी न्यूजीलैंड ने बीच के अंदर। इतनी स्लो बॉल्स फ्रॉम द वर्ड गो, दैट इज नेवर मेंट टू हैपन। आपको अगर आउट करना है तो वो सीम अप डिलीवरीज के साथ आउट होगा। अगर स्लो बॉल्स आपने लेनी है तो बॉल को थोड़ा पुराना होने दें, लेकिन दायरे के अंदर ही आपने देखा कि लॉकी फर्ग्यूसन भी स्लो बॉल्स के लिए जा रहे हैं, मैट हेनरी भी स्लो बॉल्स के लिए जा रहे हैं, तो फौरन ही डिफेंसिव हो गया न्यूजीलैंड जैसे ही इंडिया ने अटैक खोला। एंड वही चाहता था इंडिया कि थोड़ा सा डिफेंसिव जाए, हम लोग एक और नॉकआउट पंच मारेंगे इनको, एंड वही किया। अभिषेक शर्मा ओकेजन के लिए राइज किया, उसने 18 गेंदों पे 50 रन, एक अच्छी बारी अभिषेक की जानिब से, मच नीडेड फॉर हिज कॉन्फिडेंस एज वेल। उसके बाद संजू सैमसन सेमीफाइनल में 100, उसके बाद संजू सैमसन क्वार्टर फाइनल, एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल उसमें 50, उसके बाद सेमीफाइनल उसमें 50, उसके बाद फाइनल उसमें 50, और ये 50 कोई छोटे 50 नहीं है, एक दफा 97, एक और एक दफा 89, फिर फाइनल में भी 89, 3 वेल डिजर्व 100 थी है इसकी जो उसने मिस आउट किए। एंड क्यों मिस आउट किए? क्योंकि वो अपने प्लान से नहीं आता, अपने टीम के प्लान से नहीं आता, एंड दैट प्लान वाज सिंपल कि अटैक 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 एंड अटैक। 250 करना है तो करना है, तो 250 करने के लिए एक ओवर भी आपका लूज नहीं जाना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट संजू हैड डन। और वो उसमें अपनी विकेट भी खोता है तो ही डोंट माइंड दैट। जिस तरीके से उसने बैटिंग की है वो तीनों उसकी क्वालिटी 100s होती, लेकिन उसने टीम प्लान को टॉप पे रखा, प्रायोरिटी रखा, जिसकी वजह से ही मिस्ड आउट ऑन द 100। बट कहा जाता है, बहुत दफा कहा जाता है कि सम इनिंग्स आर स्पेशल, मोर स्पेशल देन 100। ये तीनों की तीनों संजू की इनिंग्स आर स्पेशल देन द 100। मेरे लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन है। कल तक मैं ये सोचता था कि विल जैक्स को होना चाहिए, बट संजू ने इंपैक्ट क्रिएट किया जो आखिरी 4 मैचेस के अंदर इंडिया वर डाउन एंड आउट। ये बात आपको पता है, साउथ अफ्रीका के मैच के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी कि इंडिया के लिए अब मुश्किल है आगे जाना, वहां पे संजू सैमसन आया है, उसने टीम को ही चेंज करके रख दिया है। अभिषेक स्ट्रगल कर रहा है, कोई बात नहीं, ईशान स्ट्रगल कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उसने ये बोला, जिम्मेदारी ली, परफॉर्म करके दिया, और परफॉर्मेंस के बाद फिर आप देखें कि हर बंदे ने चिप इन किया। ओपनिंग पार्टनरशिप जो लगी वो तो लगी, लेकिन उसके बाद ईशान किशन आके 50 कर जाते हैं। नीचे आप देखें थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, जिसमें सूर्या, पांड्या, तिलक वर्मा थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, बट दुबे एक ऐसा बंदा है कि वो साइलेंट किलर अगर मैं उसको बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा आता है, खामोशी से अपना काम करता है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पीआर के चला जाता है, एंड हमेशा उसके रन कहाँ आते हैं? विनिंग कॉज के अंदर रन आ रहे होते हैं उसके। सो शिवम दुबे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस वर्ल्ड कप के अंदर, एंड उसने बाखूबी निभाया इस रोल को, बड़ी हिट है। उसने आखिर में आके जो इम्फिटेस, जो मोमेंटम इंडिया को चाहिए था वो हर वक्त प्रोवाइड किया, भले वो पाकिस्तान का मैच हो, भले वो सेमीफाइनल हो, भले वो फाइनल हो। और आपको एक क्रूशियल इनिंग्स में और याद दिलाऊं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 ओवर में 17 रन चाहिए थे, डुबे वॉक, 2 चौके मारे, मैच को सीधा किया वहां से। अगर शायद डुबे नहीं मारते तो मैच मजीद फंसता। मैं ये नहीं कह रहा हार जाता इंडिया, बट नर्व्स का बहुत बड़ा खेल होता है। शिवम दुबे ने उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, अपने रोल को बड़ा अच्छा डिलीवर किया है शिवम दुबे ने। इसके बाद अगर आप बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग आज बहुत ज्यादा, बहुत कदरे बेहतर उसने परफॉर्म किया, इस वजह से क्योंकि यार अगर आपके सामने स्कोर बोर्ड पे इतना बड़ा टोटल लग जाए, देन डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड आप स्ट्रगल करते हो उसको, उसके बारे में सोचते हुए भी। एंड न्यूजीलैंड के पास एक ही ऑप्शन था कि वो स्विंग करें, स्विंग करते जाएं जब तक वो टारगेट के पास नहीं जाते, एंड इवेंचुअली उसके अंदर या तो होता है कि आप चले जाते हो टारगेट के पास जैसे इंग्लैंड गया, वरना सेकंड ऑप्शन यही है कि आप छोटे टोटल के ऊपर बंडल आउट हो जाते हो। एंड न्यूजीलैंड की आज लगी भी नहीं है। एंड इसके अलावा इंडिया ने जिस तरीके से लेंथ पे हिट किया आज के दिन, वो भी बेटर था, बहुत ज्यादा अच्छा था। और स्पेशली वर्ल्ड कप के अंदर यार इतना बड़ा टारगेट दे देना, वो मैच मैं कह रहा हूँ आपको पहली इनिंग्स के अंदर खत्म था, और इंडिया ने यही किया 2 मैचेस के अंदर। भले सेमीफाइनल देख लें, भले फाइनल देख लें, 250 रन थोड़ी चेज होते हैं। 250 रन कैसे चेज होंगे आप बताएं? 2 ओवर भी अगर अच्छे ही कर देती है ना बॉलिंग लाइनअप, तो वो मैच दूर चला जाता है आपसे। एंड यही हुआ है हर दफा यही हुआ है। इंग्लैंड वाले दिन भी बुमराह के 4 ओवर मैच ले गए, आज के दिन तो खैर न्यूजीलैंड करीब भी नहीं आया। वो करीब क्यों नहीं आया? क्योंकि स्कोर बोर्ड पे इतना बड़ा टारगेट था कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम इसको चेज डाउन करेंगे। सो जितना क्रेडिट इंडिया की बैटिंग को जाता है ना, वो उतना ही कम है, और आपको देना पड़ेगा क्रेडिट संजू को, ईशान को, ईच एंड एवरी बैटर ऑफ देयर उसने कंट्रीब्यूट किया है हर मोमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह आज के दिन भी 4 ओवर 15 रन 4 आउट। मेरे ख्याल से येट अगेन इस टूर्नामेंट का भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को देना चाहिए। 14 विकेटें हैं, 6.21 की इकोनॉमी है। कैन यू इमेजिन? इंडिया में बॉलिंग कर रहा है, इंडिया में एक मैच उसने खेला श्रीलंका में, बस बाकी सारे मैचेस इंडिया के अंदर, और इंडिया में बॉलिंग करते हुए 6.21 की इकोनॉमी रेट। यार मैं कहता हूं इस दुनिया का फिल वक्त बेस्ट बॉलर है वो, उसके करीब भी कोई नहीं है। बेहतरीन बॉलर है जसप्रीत बुमराह। मैनी ट्रिक्स अंडर हिज स्लीव्स ही हैव, और उनको किस टाइम पे, किस वक्त पे, किस बैट्समैन के खिलाफ एग्जीक्यूट करना है उसको सब पता है। तो
ऐसे बॉलर इस वक्त दुनिया में बहुत कम है। ही इज़ इन अ लीग ऑफ हिज ओन, उसके करीब करीब भी कोई नहीं है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, जिस तरीके से ये जीते हैं आज का मैच, बिल्कुल वन साइडेड। न्यूजीलैंड की इनिंग्स में कुछ बात करने के लिए नहीं है खास, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस उन लोगों ने दी नहीं। साइफर्ट द ओनली वन जिसने 50 किया, लेकिन उसको भी आउट किया। फिर उसके बाद आप देखें फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई आज के दिन भी, ऑल्दो डुबे ने एक कैच छोड़ा था, बट स्टिल दे मैनेज टू कीप होल ऑफ लॉट ऑफ कैचेस। तिलक वर्मा ने आखिरी कैच किया, तीसरी दफ़ा चैंपियन इंडिया, एक बहुत ज़बरदस्त साइड है। बट स्टिल आई विल लाइक टू मेंशन किया, जिस तरीके की क्रिकेट हुई है ना इन जैसी विकेट्स के ऊपर, मैं कहता हूँ मज़ा नहीं आया क्रिकेट देखने के अंदर। बिकॉज सीधी सी बात है, जब तक बॉल एंड बैट के दरमियान इवन कंपटीशन नहीं होगा, भले कोई भी जीते, भले इंडिया जीते, न्यूजीलैंड जीते, डजेंट मैटर, बट जब तक बॉल एंड बैट के दरमियान इवन कंपटीशन नहीं है ना, जब तक क्रिकेट देखने का मज़ा नहीं है। एंड ये बात गौतम गंभीर खुद बोलते थे जब वो टीवी पे बैठते थे। आज वो कोचिंग के अंदर है तो वो अपनी मर्जी की विकेट बनवा देता है, जिस पे इंडिया का फायदा है। सो ये तो हाइपोक्रेसी है थोड़ा सा। अगर आप सोचें क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से, बॉलर के लिए थोड़ा सा एज लेके आए क्रिकेट के अंदर, सो बहुत बेहतर होगा। एंड आईसीसी नीड्स टू लुक इनटू दिस मैटर यार। ऐसी विकेट जो है वो क्रिकेट का फायदा कभी भी नहीं करेंगी। एनीवेज, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, बट आई एम टॉकिंग जस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। अगर ये मैच न्यूजीलैंड भी जीतता ना, मैं तब भी यही बोलता, इसी के बारे में बात करता। विकेट्स को बेटर होने की ज़रूरत है। इतने बड़े बड़े टारगेट्स लग जाना, बैटर्स के लिए इतना कुछ होना और बॉलर के लिए कुछ भी ना होना, ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। बट एनीवेज, रिजल्ट आपको बताता है कि इंडिया इज़ बाय फार द बेस्ट वाइल्ड बॉल टीम ऑफ द करंट जनरेशन। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देयर फैन एंड द टीम, जिस तरीके से उन्होंने खेला, दे डिजर्व टू विन दिस चैंपियनशिप। एक और दफ़ा मुबारकबाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।